हेलो गाइज, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अंकित डीडी। आज गाइज अपन टेली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों अपन ने बात कर ली थी कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन बातें करते हुए आए हैं। और भी काफ़ी सारे अपन ने वीडियो बना दिए हैं, तो आप अगर पहले से नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो चेक करिए, उसके बाद ये वीडियो देखें। इसमें हम आपको जीएसटी थोड़ी डिटेल्स देंगे ताकि आपको आसानी से जीएसटी फीचर भी समझ में आ जाए। इसके साथ दोस्तों हम जीएसटी भी साथ साथ करेंगे ताकि अपन को आसानी से समझ में आ जाए और अपन को साथ साथ अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो दोस्तों आज की इस यूनिट में मैं आपको जीएसटी की नॉर्मल जो थ्योरी है वो आपको थोड़ी बहुत बताने वाला हूँ। आपको पता भी होगा लेकिन कुछ मैं भी बता देता हूँ। तो दोस्तों अपना टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है। सबसे पहले दोस्तों जीएसटी की नाम आते ही इसकी ये बात कर लेते हैं कि ये लागू कब हुआ था। दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले वेट टैक्स लगता था। अब अपन टेली प्राइम में जहाँ भी किसी प्रकार के टैक्स का यूज करेंगे तो वहाँ पर जीएसटी ही होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है, हमारा जीएसटी स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। उसके बाद दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं अपन। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसी के साथ इसको समझ में लेते हैं। दोस्तों देखिए नाम से ही प्रदर्शित यहाँ पर हो रहा है गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स और सर्विस पर जो भी टैक्स लगता है, जो अपन गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं जीएसटी। ये दोस्तों एक टैक्स है। पहले अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, अब उन सबको मिलाकर एक कर दिया गया है जो है जीएसटी। दोस्तों हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स रेट होती है। जैसे कि अपना मिल्क और एग्स हैं, इनको टैक्स फ्री रखा गया है, यानी कि इनकी जीएसटी रेट 0% है। उसके बाद 5% में अपनी आ जाती है शुगर टी। उसी के साथ 12% टैक्स में आ जाते हैं अपनी मोबाइल एसेसरीज वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। 18% रेट में अपने आ जाते हैं यहाँ कोई नॉर्मली सामान, और उसी के साथ 28% टैक्स रेट में आ जाते हैं अपने सीमेंट या फिर कुछ लग्जरी गुड्स जो अपन होते हैं, कार वगैरह, उन सबको अपन 28% टैक्स रेट में शामिल कर लेते हैं। उसी के साथ दोस्तों मान लीजिए अपन कोई बुक परचेज कर रहे हैं और उस बुक की रेट है 100 रुपये, लेकिन दोस्तों उसी के साथ अगर अपन उस बुक के 100 + 20 यानी कि 120 रुपये पे करते हैं तो वो 20 रुपये टैक्स रेट है, और 100 रुपये जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो है, और 20 रुपये उसका टैक्स है। तो दोस्तों जो सेलिंग प्राइस है उसको यहाँ पर अपन बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, और जो 20 रुपये अलग होता है उसको बोलते हैं जीएसटी। वो अलग अलग अपन बांट देते हैं। अगर आईजीएसटी अपना लगा है तो उसको ओनली आईजीएसटी में, या फिर अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसी के साथ दोस्तों जब अपन टैली में एंट्री करते हैं तब अपन गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पर अपन लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, जो भी अपन को इनवॉइस में दिया होता है। और अगर अपन सेल करते हैं तो वहाँ पर अपन लगाएंगे आउटपुट जीएसटी। ये दोस्तों दोनों ध्यान रखने की बातें हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोस्तों जो है ये एक ही स्टेट में खरीदे गए माल के ऊपर लगाया जाता है, और आईजीएसटी अन्य स्टेट से जो भी माल खरीदा जाता है उस पर अपन लगाते हैं। अगर दोस्तों अपनी एक ही स्टेट से परचेज सेल होती है तो वहाँ पर अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को हाफ हाफ में बांट देंगे, यानी कि अगर अपन 18% जीएसटी पे कर रहे हैं तो वहाँ 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। वहीं अगर अपन आईजीएसटी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अपन जीएसटी ओनली आईजीएसटी लगाएंगे, और उसकी रेट बिल्कुल भी हाफ हाफ नहीं होगी, यानी कि 18% अगर अपनी जीएसटी है तो 18% ही पूरी की पूरी आईजीएसटी होगा। उसी के साथ दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जीएसटी किन को पे करना पड़ता है, या फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किन को कराना पड़ता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं बिजनेस 2 प्रकार का हो सकता है। या तो अपन परचेज सेल करने के पर्पज़ से कोई बिजनेस करते हैं, या फिर अपन कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए कोई बिजनेस करते हैं, यानी कि अपन होटल वगैरह ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ अपन एक प्रकार की सेवा दे रहे हैं, वहाँ अपन सेवा के बदले अपन पैसे अर्न कर रहे हैं, तो उसको अपन सर्विसेज में सिलेक्ट करेंगे।
तो दोस्तों अगर परचेज सेल के पर्पज़ से जो अपना बिजनेस है उसका 1 साल का टर्नओवर यानी कि उसकी 1 साल की सेल 40 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। उसी के साथ सर्विस बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो सर्विस बिजनेस में दोस्तों 1 साल में 20 लाख से भी ज़्यादा उसकी मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके 5-7 दिन के बाद में आपको आपके जीएसटी नंबर मिल जाते हैं। जीएसटी इन नंबर दोस्तों क्या होते हैं, ये दोस्तों एक 15 डिजिट के कोड होते हैं। 15 डिजिट में दोस्तों जो फर्स्ट 2 कोड होते हैं यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 0 और 8, ये होते हैं दोस्तों स्टेट कोड और ये हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सबके दोस्तों अलग अलग हैं। हर स्टेट के अलग जीएसटी कोड हैं। उसके बाद में दोस्तों 10 डिजिट के अपन को मिलते हैं पैन कार्ड नंबर, क्योंकि दोस्तों जब अपन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अपन को पैन कार्ड इनवारी होता है तो वहाँ पर अपने 10 डिजिट के सेम पैन कार्ड नंबर होते हैं। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट अपना एक नंबर जो होता है उसको बोलते हैं एंटिटी नंबर ऑफ सेम पैन कार्ड से ही दोस्तों कोई भी एक सेम नंबर वहाँ पर आपको आगे मिलेगा न्यूमेरिक में तो उसको एंटिटी कोड बोलते हैं। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक आपको अल्फ़ाबेट मिलेगा और उसी के साथ दोस्तों लास्ट जो कोड होता है उसको बोलते हैं चेकसम डिजिट। तो यूं करके ये 15 डिजिट का एक कोड होता है जिसको अपन जीएसटी नंबर बोलते हैं। उसी के साथ दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के भी अलग अलग टाइप है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों 2 टाइप्स होते हैं, कंपोजिशन फर्म और रेगुलर फर्म। कंपोजिशन फर्म में दोस्तों टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर कम है तो वहाँ अपन कंपोजिशन फर्म में रजिस्टर कर सकते हैं और रेगुलर में अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ रेगुलर फर्म को रजिस्टर करेंगे। वहीं अगर दोस्तों जीएसटी रिटर्न फाइल भरवाने की बात करें तो कंपोजिशन फर्म में अपन को हर 3 मंथ में अपन को जीएसटी की रिटर्न लगानी पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं CMP 08 रिटर्न। और रेगुलर फर्म में अपन को पर मंथ अपन को जीएसटी फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं GSTR 3B रिटर्न। तो दोस्तों जो कंपोजिशन और रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन टाइप है इसको अपन एक अलग वीडियो में पूरा समझेंगे, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए दोस्तों टैली में अपन को इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ अपन एज ए रेगुलर फर्म के अकाउंटिंग करना सीख और कंपोजिशन फर्म के अकाउंटिंग भी अपन साथ साथ सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम कहाँ आई है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।